आज हम कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपके पेयर जो है इतनी जल्दी ब्रीड पे क्यों नहीं लगते, स्पेशली रिंग नेक पैरेट्स। क्यों आपके पास ब्रीड जो है वो इतना लेट आती है, क्या वजह होती है, और कुछ पेयर्स जो है वो बहुत जल्दी ब्रीड कर देते हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। देखिए, ये जितने भी आप मटर देख रहे हैं ये मैं अपने बर्ड्स के लिए मैंने ली है, ठीक है। अभी जो है मेरे बर्ड्स कितने शौक से खाते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही जो है मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपके बर्ड जो है वो जल्दी ब्रीड पे क्यों नहीं लगते हैं। इसकी एक बड़ी वजह होती है। वजह क्या होती है हम आगे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चले मैं अपने सेटअप की तरफ चलती हूँ और ये मटर जो है मैं अपने तमाम बर्ड्स को डालते हैं। अच्छा देखिए, ये जो है पट्ठे हैं, ठीक है। ये पट्ठे अभी तकरीबन 1 साल के हैं, जो कि पिछले साल की ब्रीड है। अभी मैं इनको क्यों डाल रही हूँ, यानी कि अभी तो इनकी कोई भी ऐसी एज नहीं हुई है ब्रीड के लिए। साथ ही जो है मैं कभी इनको फ़िश ऑयल भी हफ्ते में 1 दफ़ा दे देती हूँ। साथ ही जो है इनको एग फूड भी दे देती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें देने का मकसद क्या है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ उसका मकसद क्या है। ये वाला जो आप पेयर देख रहे हैं, ये तकरीबन 1 साल और 6 महीने की एज में अल्हम्दुलिल्लाह इस पेयर ने ब्रीड करी, ठीक है। नीचे वाली जो म्यूटेशन देख रहे हैं ये इसी पेयर के बेबीज़ हैं। अब बात ये आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पेयर जो हैं वो तकरीबन 2.5 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, पेयर अडल्ट भी है, उसके बावजूद ब्रीड नहीं कर रहा। फीमेल मीटिंग कर रही है मगर एग स्लेइंग नहीं कर रही, या मेल ही हीट पे नहीं आ रहा। बहुत सारे जो है रीज़न्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये मैं इसलिए इनको ये तमाम चीज़ें अभी से दे रही हूँ क्योंकि मुझे इनको लगाना है ब्रीड पर, ठीक है। मैंने इनको केटी फीड पे पाला है, कोई मैंने इनको सिरेलैक नहीं दिया क्योंकि इनकी बेस स्टार्ट से ही अच्छी बनाई है। अगर आपने जो है सेल्फ के बेबीज़ ख़रीदे हैं, ठीक है, या आपने 1-1 साल के भी पट्ठे लिए थे ब्रीड के लिए, तो आपने उनको ये तमाम चीज़ें देनी है। इसमें क्या होता है कि देखिए, मेरे ऊपर वाला जो पेयर है उसने 1 साल 6 महीने में इसलिए ब्रीड करी क्योंकि मैंने उसको लिया था तकरीबन छोटी सी एज में। अगर मैं उसको सेल्फ पर भी लेती तो उसके बाद भी मैं ये तमाम चीज़ें मुझे देनी थी। इसका रीज़न ये है कि देखिए, इससे जो है फर्टिलिटी कंफर्म होती है, यानी कम एज में अगर हम ब्रीड पे लगाएंगे तो बहुत सारे रीज़न्स ये ऐसे भी होते हैं कि पेयर ब्रीड नहीं करता या अनफर्टिलिटी का इशू आता है, ठीक है। अगर आप शुरू से ही तमाम चीज़ें अपने बर्ड्स को देंगे तो अनफर्टिलिटी का कोई इशू नहीं आएगा, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पेयर में नहीं आया। एक तो इसने बहुत जल्दी ब्रीड करी, ठीक है। दूसरी वजह यह कि इसमें कोई भी फर्स्ट ब्रीड थी, पेयर जो है न्यू जो है वो समझे आपके अडल्ट हुआ था। 1 साल 6 महीने में भी शायद तकरीबन मेरे हिसाब से पेयर इतनी जल्दी अडल्ट नहीं होता, मगर ये पेयर जो है इसने फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करी। फर्स्ट कलश में ही इसके बेबीज़ हैं जो कि बिल्कुल फर्टाइल थे। इसकी वजह ये थी कि मैंने अपने पेयर को जो है इसी एज से, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू किया। यानी अभी ये 1 साल के होंगे, आप समझें कि फरवरी मार्च में जो है ये 1 साल के होंगे, ठीक है। अभी इनकी एक एज जो है वो 1 साल भी नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको हफ्ते में 1 दफ़ा कभी मेथी डाल देती हूँ। मेथी देखिए बर्ड्स को इसलिए भी डाली जाती है क्योंकि जो ब्रीडर पेयर्स हैं उनको जल्दी हीट पे लाने की वजह से भी जो है हम मेथी डालते हैं, यानी अपने ब्रीडर पेयर्स को भी हम मेथी डालते हैं, ठीक है। अब चूंकि इनकी एज तो ब्रीड की नहीं हुई है, मगर मैं इनको मेथी क्यों डालूंगी, मैं मेथी इनको इसलिए डालूंगी क्योंकि यही सारी चीज़ें होती हैं जो अगर हम डालते हैं तो वो अनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को जो है आहिस्ता आहिस्ता ठीक करती हैं। जब पेयर ब्रीड की एज तक जाता है तो ये तमाम चीज़ें हमारे बर्ड्स में नहीं होती, उसमें तमाम वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो एक अच्छी ब्रीड के लिए हमें एक पेयर में चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने तमाम पेयर्स को अपने मटर डाल दी, ठीक है। अब 1 दिन का मैं गैप करने के बाद जो है वो मैं इनको पालक डाल दूँगी। फिर मज़ीद जो है 1-2 दिन गैप करने के बाद मैं इनको मिक्स वेजिटेबल्स डाल दूँगी। अच्छा, मैं डेली बेसिस पे क्यों नहीं डालूंगी, ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखें, कोई भी पेयर को, कोई भी बर्ड्स को जो है वो डेली बेसिस पे वेजिटेबल्स नहीं दी जाती। इसकी वजह ये होती है कि बर्ड्स को जो है मोशन लगने का ख़तरा होता है, ठीक है। बर्ड्स को मोशन लग सकते हैं, तो इसलिए फ्रूट्स तो हम डाल सकते हैं, कभी कोई फ्रूट डाल दिया, कभी कोई फ्रूट डाल दिया, वो डेली बेसिस पे दिया जा सकता है। मगर वेजिटेबल्स जो है वो डेली नहीं दी जाती, वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा या 1 दिन छोड़ के आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि पालक हो गया, पालक बेहतरीन है बर्ड्स के लिए क्योंकि इसमें आयरन जो है भरपूर होता है, तो वो हम 10 दिन में 1 दफ़ा डाल सकते हैं। बहुत जल्दी आयरन देने की वजह से, यानी पालक देने की वजह से बर्ड्स में जो है किडनी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इसमें आयरन इतना ज़्यादा होता है कि किडनी का इशू आ सकता है और भी दूसरे इश्यूज़ आ सकते हैं। तो पालक जो है 8-10 दिन में सिर्फ 1 दफ़ा दिया जाता है। मेथी जो है आप हफ्ते में 2 दफ़ा दे सकते हैं। मटर आप जो है ये आप कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है, हफ्ते में 3 दफ़ा भी आप डाल सकते हैं। इसी तरह से ग्रीन कलर का हरा लहसुन आता है जो कि सिर्फ सर्दियों में आता है,
वो एंटीबायोटिक है, बर्ड्स को बेइंतहा मुफीद है वो बर्ड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूँ, जिनको नहीं पता कि हरा लहसुन कैसा होता है। ये गर्मियों में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ सर्दी में मिलता है। जैसे कि मटर हमें गर्मी में नहीं मिलती, ये सर्दी में मिलती है। इसी तरीके से लहसुन जो है, हरा लहसुन, ये भी सिर्फ सर्दी में मिलता है। तो ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आप ऐसे पेयर को डालें जो ब्रीड कर रहे हों, ब्रीड पे लगाना हो, अडल्ट पेयर हो, और ऐसे बर्ड्स को भी डालें जो कि मैंने अभी आपको पट्ठे दिखाए थे, ठीक है। तो ये हर बर्ड्स को जो है ये वेजिटेबल्स दी जा सकती हैं। तो इसलिए जो मौसमी सब्ज़ी हो उन पे ज़्यादा फोकस करें कि आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकें। तो अमूमन ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमें ज़्यादा गर्मियों में देखने में आती हैं, ठीक है। मगर सर्दियों में जो है मौसमी जो होती है, जैसे हरा लहसुन है, इसके अलावा मटर है, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया मेथी दी जा सकती है, पालक दिया जा सकता है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि सलाद पत्ता भी हम अपने बर्ड्स को देते हैं, ठीक है। साथ ही बंद गोभी भी दी जाती है। ये 2 चीज़ें ऐसे बर्ड्स को दी जाती हैं जो फीमेल्स एग बहुत कम ले कर रही हो या जिसके चर्बी आ जाती है। तो ये सलाद पत्ता चर्बी ख़त्म करता है। इसके अलावा बंद गोभी जो है ये भी चर्बी को ख़त्म करती है। तो ये 2 चीज़ें जो है इसलिए बर्ड्स को दी जाती हैं। तो शुरू से अगर आप ये तमाम चीज़ें अपने बर्ड्स को, ये सब्जियां वगैरह देंगे, तो बर्ड्स में कोई भी जब वो एज तक पहुंचेगा तो पहले बात तो ये कि वो टाइम से पहले ब्रीड कर देगा। दूसरी बात ये कि उसमें अनफर्टिलिटी का कोई इशू नहीं आएगा, फीमेल के साथ ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो न्यू अडल्ट होगी, यंग फीमेल होगी, तो उसकी एग क्वांटिटी भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और कोई बात रह गई हो तो हम इसका फिर पार्ट 2 भी इंशाल्लाह बनाएंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।